मोदी सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें खासकर मिडिल क्लास का विशेष ध्यान रखा गया। आयकर सीमा जो थी 2.5 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई। इसी को लेकर आज हम खड़े हैं आज तक के न्यूज़ रूम में। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानते हैं कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। देखिए, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इससे कितना किसको फ़ायदा होने वाला है। जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी चीज़ है। आपकी जेब में अगर कायदे से देखा तो कम से कम 5,000 रुपये महीने का फ़ायदा है। देखिए, अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। 5 लाख रुपया जो जिनकी आय 5 लाख से कम है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन अगर आपकी आय 5 लाख से ऊपर है, हालांकि उसमें भी क्लॉज है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फ़ायदा है, तो ऐसे में जिनकी सैलरी 5 लाख से ऊपर है उनके लिए कितना बड़ा फ़ायदा है वो अभी भी कन्फ्यूजन है। उस पर जब तक साफ नहीं होगा रुख, तब तक इसका पूरा फ़ायदा, असल फ़ायदा समझ में नहीं आने वाला है। क्या सर आप मानते हैं इस चुनावी बजट? देखिए, चुनावी बजट निश्चित तौर पर, और चुनावी साल में चुनावी बजट की ही उम्मीद की जा सकती है। आप होली में रंग की उम्मीद करते हैं, दिवाली में पटाखे की उम्मीद करते हैं, तो चुनावी साल में चुनावी बजट ही चाहेंगे। तो जरूर है, हर सरकार यही करती है, चुनावी बजट पेश करती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि चुनावी बजट पेश किया है। जनता को फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन कितना फ़ायदा मिल रहा है उस पर सबकी नज़र है। नहीं, ये तो सरकार ने ये सोच कर किया है। देखिए, पहले तो ये रियलिस्टिक नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस छूट को रियलिस्टिक नहीं कह सकता है, अगर हम देश के नज़रिए से सोचें तो। और दूसरा, वाकई ये सरकार कोई राहत देना चाहती थी मिडिल क्लास को या सैलरीड क्लास को, तो ये पहले करना चाहिए था। ये छठे बजट का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यही सरकार को भी पता है कि चाहे ये सरकार वापस आए, चाहे कोई दूसरी सरकार वापस आए, ये इम्प्लीमेंट उसको करना होगा, क्योंकि ये उस सरकार का प्रेरोगेटिव होगा कि अगले 1 साल के लिए वो किस तरीके से बजट प्लान करते हैं और उसमें कितनी छूट और रियायत देते हैं। तो ये सुनने में वाकई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप फिनेंशियल टर्म्स में सोचेंगे, इकोनॉमिकल टर्म में सोचेंगे, तो ये बहुत फिशी लगता है, क्योंकि अभी तो इसका फ़ायदा इस सरकार के रहते हुए किसी को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और कानूनी नज़रिए से देखें, नैतिक नज़रिए से देखें, दोनों ही नज़रिए से ये अगली सरकार को करना था और ये जिम्मेदारी अगली सरकार पर ही जाएगी, भले ये ही चुन के आ जाए। लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा? देखिए, कहने के लिए तो हो गया है सरकार के पास, इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये दरअसल चुनावी ही है। ये लोकसभा के चुनाव में बताने के लिए ही किया गया है कि हमने सैलरीड क्लास के लिए क्या किया है, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी तादाद है सैलरीड क्लास की और वो टैक्स देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता है। महंगाई बढ़ी है। अब देखिए कि सरकार एक तरफ कह रही है कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन ये टैक्स स्लैब बढ़ाने का मतलब ही है कि सरकार ने ये एक्सेप्ट किया है कि महंगाई बढ़ी है और उसकी भरपाई हम ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम महंगाई पर भी काबू नहीं कर पाएंगे और अगर टैक्स स्लैब में भी छूट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर चुनाव में दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जाने के लिए सरकार ने फेस सेविंग की है, अपना चेहरा बचाने की कोशिश की है, कि क्योंकि ये लंबी मांग थी। अभी 1 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सैलरीड क्लास के बारे में, मिडिल क्लास को छूट देने के बारे में सोच रहे हैं। तो 5 साल तक सोचने के बाद आप इंटरिम बजट में लाते हैं इसको, जिस बजट का 1 साल की रूपरेखा रखने का अधिकार ही नहीं है। तो में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जनता के सामने एक सवाल उछाला है, और वह सवाल यह है कि क्या इस देश की जनता मूर्ख है? क्या वो यह सोचते हैं कि 5 साल तक, जब 2014 में उन्होंने पहला बजट पेश किया था से लेकर 2018 तक 5 बजट जब वो पेश कर चुके थे, उस बजट में जब उन्होंने मध्यम वर्ग का ख्याल नहीं आया, तो ऐसा क्या है कि इसी समय ख्याल आया? तो और इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप सिर्फ चुनाव के साल में ही मध्य वर्ग के बारे में सोचेंगे, तो कल जब चुनाव जीत कर आएंगे तो फिर आप इन सब चीज़ों को 5 साल के लिए आगे बढ़ा नहीं देंगे या इसको सस्पेंड नहीं कर देंगे? क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब भी होती हैं, ये आप इसलिए करते हैं ताकि जनता के बीच ये जाए कि हम उनके हित के हामी हैं। और हित के हामी होने के लिए पहली शर्त तो ये है कि आप में लोगों का विश्वास होना चाहिए। आप में लोगों का विश्वास तब होता जब आपने ये काम जो आज हुआ है वो एक मिनिमम कम से कम पिछले साल किया होता। दूसरी बात कि कोई भी सरकार 5 साल के लिए चुन कर आती है। मैं नहीं जानता कि संवैधानिक मूल्य क्या कहते हैं, लेकिन कुछ परंपराओं के मूल्य होते हैं और इसमें यह है कि 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार 5 बार बजट पेश करती है। आप 2014 में जब आए थे तो आपने बजट पेश किया, 15 में किया, 16 में किया, 17 में किया, 18 में किया। अब 19 में आप एक वोट ऑन अकाउंट देते,
या एक मोटा मोटी हिसाब किताब देते कि अगली सरकार जो भी चुनकर आती वह किस तरह से अगला बजट कैसे बनाया जाना है या देश की अर्थव्यवस्था किधर ले जाना है वो फैसला करती, चाहे वो सरकार किसी की होती। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को तोड़ करके आपने वोट ऑन अकाउंट को एक तरह से कहा जाए तो अपना चुनाव घोषणा पत्र बना दिया। आपने इसको ऐसे पेश किया जैसे कि यह सरकार की तरफ से एक पार्टी को जिताने के लिए चुनावी घोषणा पत्र है, और इसमें आपने मध्य वर्ग के लिए कि मध्य वर्ग को हम साथ सकें, जो कि आपको पिछली बार में काफ़ी सपोर्ट किया था और काफ़ी वोट दिया था, तो आपको लगता था कि वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए। लेकिन इतना याद रखिए, बस एक ही लाइन कहूँगा कि जनता के सामने यह सवाल है कि क्या इस देश के लोग अंतिम समय में एक झुंझुना पकड़ाए जाने को सत्य मानेंगे या इस सत्य से आगे जो उनका विवेक है वो क्या फैसला करता है। मैम, मोदी सरकार ने इनकम टैक्स जो है 5 लाख तक फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, तो ये फैसला कैसा है मैम, कैसे मानते हैं इस फैसले को आप? देखिए, आज का बजट से ये बहुत एक्सपेक्टेशन था कि मिडिल क्लास को कुछ मिलेगा। स्पेशली ये एक्सपेक्टेशन थी कि टैक्स स्लैब्स में फ़र्क आएगा, लेकिन जो 5 लाख रुपये अनाउंसमेंट हुआ है, अब जब सब लोग फाइन प्रिंट पढ़ रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है। तो जिनका इनकम 5 लाख रुपए तक है उस पर्सन को बेनिफिट मिलेगा। जो 5 लाख से ऊपर है उनको कोई बेनिफिट नहीं है। स्लैब्स वैसे की वैसी हैं, लेकिन 5 लाख तक जिनकी इनकम है उनको पक्का इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, आई थिंक अब जैसे जैसे डिटेल्स और आ रही हैं आपको पता चलेगा। एक और चीज़ पता चल रही है कि शायद जो पीएफ कटता है टीडी, हाँ, उसमें टीडीएस में 10,000 रुपीज़ का हुआ है, तो इतना तक फ़ायदा हुआ है। बट एक्चुअली धीरे धीरे डिटेल्स कल तक तो पूरे ही आ जाएंगे। हम बजट्स बैठ के पढ़ रहे हैं, पेपर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इनिशियल जो एक यूफोरिया था, सब ने यहाँ पे भी बहुत ताली बजाई जब सुना, लेकिन वो 5 लाख का जिनका इनकम 5 लाख तक है उनको ही फ़ायदा होगा, दूसरों को फ़ायदा नहीं होगा। बीजेपी को इससे लोकसभा चुनाव में कितना फ़ायदा होगा मैम? देखिए, आज के बजट को दो तरह से देखा जा रहा है। हम तो कई दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये तो साफ था कि ये वोटर अकाउंट है, ये प्रॉपर बजट तो है नहीं। और जो आज के फैसले थे वो सारे फैसले बेसिकली इलेक्शंस को देखते हुए करे गए हैं, जितने भी थे। फार्मर्स को भी डायरेक्ट बेनिफिट, सब कुछ। अब दो चीज़ देखनी होगी कि, और अगर लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे इस बात को, एक तो ये है कि इनमें से कितनी स्कीम्स एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट इलेक्शन से पहले कर पाएंगे। वो फार्मर्स वाला है वो दिसंबर से ही कहा है, बाकी का नेक्स्ट ईयर से। हाँ, तो एक तो ये बात है, तो ये थोड़ा सा शो और उस सब के लिए भी है। और आपने देखा काफ़ी जोश भी था अंदर पार्लियामेंट में, काफ़ी थम्पिंग हुई, बहुत हुई, मोदी के नारे यूर राइट हुए। तो आई थिंक सब लोग देख रहे थे। आज का तो डेफिनेटली इलेक्शन बजट था। मिडिल क्लास को साधने का कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश किया मोदी सरकार। हाँ, नॉट जस्ट मिडिल क्लास, सबको ही तो कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करी। डेफिनेटली इलेक्शन बजट है। अब कितना वो वोट्स के लिए ट्रांसलेट होते हैं तो आप भी जानते हैं कि इंडियन वोटर बहुत क्लेवर है और इंडियन वोटर अपने हिसाब से करेगा। तो बट डेफिनेटली ये एक इलेक्शन बजट है, इसको एक पॉजिटिव बजट की तरह आई थिंक देखा जाएगा। इसको देखा जाएगा कि काफ़ी कुछ इन्होंने ट्राई करा है अपने लास्ट वोटर अकाउंट बजट में। सो आई थिंक इट शुड हैव अ बेनिफिट फॉर देम। मोदी सरकार ने सर 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया, कैसे मानते हैं इस फैसले को सर? देखिए, अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति थी कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब स्थिति क्लियर हो रही है कि ये जो है सिर्फ 5 लाख से जो नीचे वाले हैं उन्हें कोई लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि 2.5 लाख तक का पहले ही था, तो उसे बढ़ा के 5 लाख किया गया है। और उसमें एक पहले भी एक छूट होती थी तो वो 3.5 लाख के करीब होता था, तो वो छूट बरकरार रहेंगी। तो ये 2.5 लाख से 5 लाख वाले सेक्शन तक को एक इन्होंने ये दिया है। लेकिन ये बात समझिए कि ये इतने तोहफे क्यों बांटे गए। ये अंतरिम वित्त मंत्री का अंतरिम बजट है। तो देखिए, फुल फ्लैज वित्त मंत्री भी नहीं थे और ये फुल फ्लैज बजट भी नहीं है। हमेशा होता है कि जब जाती हुई सरकार होती है तो उससे पहले इस तरह का बजट पेश किया जाता है या लेखा अनुदान पेश किया जाता है। ये अंतरिम बजट है, तो जिसे है ना, तो इसके लिए अब जुलाई में पूरा का पूरा बजट फिर आएगा, उसके बाद आएगा। तो इसलिए इन्होंने ये चुनावी साल है, तो इन्होंने पूरी कोशिश की है लुभावने इन्होंने वादे करने की, पूरी तोहफों की बरसात करने की। लेकिन
स्थिति वही है। देखिए, इस सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हम 4 साल काम करेंगे, आखिरी साल राजनीति करेंगे। तो ये वो राजनीति करने वाली बात है। तो अब देखना है कि अब देखिए शेयर मार्केट में कैसा उछाला है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी नहीं। जैसे किसानों के लिए इन्होंने किसान निधि की बात कही है 6,000 रुपये, लेकिन वो भी ऊँट के मुँह में जी रहा है। 500 रुपये पर महीना क्या बनता है, उससे कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, इन्होंने अपने इस तरह पेश किया है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि ये 2-3 महीने चुनावी महीने हैं। तो इस पूरी की पूरी सरकार की कवायद यही थी कि कैसे से ज़्यादा लोगों को रिझाया जाए और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा, क्योंकि हाँ दूसरी तो। और ये भी स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि स्लैब, पहले यही कन्फ्यूजन हुआ कि स्लैब में परिवर्तन है, स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में 5 लाख रुपए तक टैक्स इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दी। कैसे मानते हैं इस फैसले को और क्या इसमें दांव पेच होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि टैक्स स्लैब जो लोग सोच रहे हैं कि 2.5 लाख की स्लैब आपकी 5 लाख हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो पहले एग्जेम्पशन होता था, जो लिमिट आपका जितना टैक्स मिनिमम पे टैक्स लगना शुरू होता था, वो अमाउंट होता था 3.5 लाख। अब वो अमाउंट, उस पर रिबेट मिलता था 2,500 रुपये का सरकार की तरफ से, वो अमाउंट अब 5 लाख हो गया है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1 पैसा भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर 5 लाख 1 रुपया है तो आपका रेगुलर टैक्स स्लैब से 5%, 20% और 30% के हिसाब से वो टैक्स कटेगा आपका। तो टैक्स जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो नहीं बढ़ी है। जो आपका मिनिमम टैक्स जिस पर लगता था, वो अमाउंट जो 3.5 लाख पहले होता था, वो अब 5 लाख हो गया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो किया गया है वो बढ़ गया है 40,000 रुपये से 50,000 रुपये तक। और आपका जो होम लोन अमाउंट होता था, जिस पे एग्जेम्पशन मिलता था आपको, वो 1.8 लाख रुपीज़ से 2.4 लाख रुपीज़ हो गया है। सेकंड होम पर जो आपको पहले टैक्स लगता था आपकी इनकम पर, वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया है अभी। तो मिडिल क्लास को कितना फ़ायदा होगा और लोकसभा चुनाव में इसको बीजेपी से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मिडिल क्लास अगर आप देखिए, ग्रेचुटी का अमाउंट जो बढ़ा है, आप ESIC जो ESIC के अंडर जो वर्कर्स हैं, तो इस तरह से अगर आप इन सबको जोड़ के रखिए तो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कुछ किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखें कि जो हाई इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप था, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो आपका ग्रेचुटी वाला हुआ है। सर, मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया जिसमें इनकम स्लैब तो चेंज नहीं किया, इनकम टैक्स का जो था दायरा था उसको 2.5 लाख से 5 लाख कर दिए। तो इस फैसले को आप कैसे मानते हैं, कितना कर साबित होगा? देखिए, अनपेक्षित तो नहीं था, अपेक्षित था, क्योंकि आखिरी बजट था और इसमें सरकार का तो की जो मंशा थी वो यही थी कि सभी लोग खुश रहें और सबसे ज़्यादा ध्यान था मिडिल क्लास पर था। तो मिडिल क्लास को जाहिर सी बात है खुश करने वाला है और जो लोग सैलरीड हैं उनको काफ़ी राहत इसमें महसूस हो रही है। और जो मोदी सरकार का ग्राफ मध्य वर्ग की नज़र में थोड़ा सा गिर रहा था, फिसला हुआ था, वो लगता है इससे जो है डैमेज कंट्रोल उनका हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में कितना फ़ायदा होगा? मोदी सरकार ने तो यही सोचा होगा कि मध्यम वर्ग बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अब देखिए इस वोटों में कितना फार्मूलेट होता है ये। मैम, आप कैसा मानते हैं इसको फैसले? देखिए, फैसला तो राहत देने वाला है ही, और जैसा कि हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि आज अंतरिम बजट है, सरकार का आखिरी बजट है, प्रोबेबली आखिरी बजट है, तो खाने में मीठा ही ज़्यादा रहेगा, नमक कम होगा, तीखा भी नहीं रहेगा। तो ये फैसला बहुत लोगों को राहत देगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अब टैक्स के स्लैब से बाहर हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा मिलना तो चाहिए, अभी उम्मीद यही है। लेकिन कितना मिलेगा इसका अंदाज़ा अभी कुछ सरकार को भी नहीं है, ना ही कोई इस तरह कैलकुलेट कर सकता है। तो मुझे यही है, ठीक है, फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन बहुत लोगों को इससे राहत मिलेगी। मोदी सरकार ने आज लोकसभा में अपना अंतरिम बजट पेश किया जिसके एजेंडे में मुख्य रूप से मिडिल क्लास था, जिसको साधने का मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले भरपूर कोशिश की। आयकर सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। इसको लेकर हमने न्यूज़ रूम में हमारे सीनियर आज तक के पत्रकार हैं उनसे बातचीत करी, जिसमें किसी ने इस मोदी के फैसले को सराहा तो किसी ने इसमें कुछ दांव पेच बताए। फिलहाल देखना होगा मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट से मिडिल क्लास कितना प्रभावित होता है, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। मेरे सहयोगी अभिनव के साथ तोशी शर्मा, MP तक।